बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पाठ सुनेंगे कि होली से पहले बसंत पंचमी के दिन बसंत रखा जाता है। कोई कहता है होली का डांडा कट गया। अपनी अपनी भाषा। तो वो किसके आदेश से रखा गया था, क्या कारण था, पाठ शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृष्णा सकलपरा चैनल सब्सक्राइब लाइक करिए, शेयर करिए। आइए पाठ शुरू करते हैं। एक राजा ने अपने पूरे नगर में भगवान का नाम लेने पे प्रतिबंध लगा रखा था। कोई भी भगवान का नाम लेगा उसे फांसी पे लटका दूंगा, क्योंकि भगवान मैं हूँ। वो अपने आप को ही भगवान मानता था, भगवान कहता था। और क्या हुआ, उन्हीं के बच्चे ने उन कुम्हार कुम्हारी को बैठा हुआ देखा और पूछा कि तुम यहाँ का क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, तुमने किसकी प्रार्थना कर रहे हो। वो कुम्हार कुम्हारी के घर में कच्चे घड़े में एक बिल्ली ब्याई थी, और जब आवे में बर्तन रखे गए ध्यान नहीं दिया, वो बिल्ली के बच्चे भी आवे में रख दिए। और जब आग पूरी तरह फैल गई, जब उन्हें ध्यान आया अब क्या कर सकते हैं, अगर आवे को खोलेंगे तो राजा के आदेश पर वो बर्तन पकड़े थे, समय पे बर्तन नहीं दिए गए तो राजा फांसी पे लटका देगा। और इधर बिल्ली के बच्चे अगर मर गए तो कितने जन्मों तक इसका पाप हमसे नहीं उतरेगा। अब इस पाप से हमें श्री विष्णु भगवान ही बचा सकते हैं। वो प्रार्थना कर रहे थे और जल अन्न कुछ नहीं लिया, ऐसे ही बैठे थे। 10 दिन हो गए, जब तक आवे में आग दहकती रही, धुआं उठता रहा। बच्चे ने लिकड़ते आते जाते देखा कि ये कभी उठते ही नहीं। उन्होंने पूछा था तो उसने बताया था कि बच्चे, हमारी गलती से बिल्ली के बच्चे आग में रखे गए और अब ये भगवान ही इन्हें बचा सकता है। जब वो आवा ठंडा हो गया, कुम्हार कुम्हारी ने अपने पक्के घड़े बाहर निकाले तो वो कच्चा घड़ा निकला जिसमें बिल्ली के बच्चे थे। ना घड़ा गर्म हुआ, ना गर्म उन बच्चों को गर्मी लगी, न वो जले। म्याऊं म्याऊं करके घड़े से कूद कर घर में चले गए। बिल्ली अपने बच्चों को 7 जगह बदलती है। छोटे बच्चे होते हैं ना बिल्ली के, एक जगह कभी नहीं रखती। आप उस दिन से लेके आज लो, बच्चों को 2 दिन यहाँ रखती है, वहाँ 7 घर अपने बच्चों को घुमाती है बिल्ली। आप सब ने देख रखा, हमने भी देख रखा, हमारे घर में तो रोज बिल्ली भी आती रहती है। अब बच्चे ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पिताजी के नाम में बड़ी ताकत है। 10 दिन के बाद बिल्ली के बच्चे आग से जिंदे निकल गए। कुम्हार कुम्हारी ने गलती से रख दिए। उसकी माँ ने बताया, बेटे तेरे पिताजी के नाम में ताकत नहीं है, मेरे श्री विष्णु भगवान के नाम को जो वो जाप कर रहे थे, अन्न जल सब त्याग कर भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और वो बिल्ली के बच्चे उनकी ही दया कृपा से बाहर निकले हैं। अब बच्चे को विश्वास हो गया कि माँ ठीक कह रही है, क्योंकि वो भी विष्णु भगवान की भक्ता थी। जब राजा सो जाता था रात को, वो श्री विष्णु भगवान का कवच करके, उसका नियम था सोने का, और वो नन्हा बच्चा भी जब गर्भ में था तो वो भी उसको ग्रहण करता था, सुनता था, इसलिए उसके मन में अच्छे विचार थे। अब वो अपने मन में सोचने लगा, तो अब मुझे भी विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। स्कूल में जाता है तो बच्चों को सबको विष्णु भगवान की ही पाठ सुनाता है, विष्णु भगवान का इनाम जाप करता है। एक दिन पिताजी ने पूछा कि जो तूने पढ़ाई करी बेटे हमें सुना। पिताजी की गोद में बैठ के नारायण नारायण धुनी गाने लगा। उसने कहा, तू हमारे दुश्मन का बखान कर रहा हमारे सामने। उसने कहा, पिताजी वो दुश्मन क्यों है आपका, वो तो जग का पालनहार है, सारे जग का वो ही संचालन करता है, आप उससे बैर क्यों करते हो। दूर मारे बच्चे को फेंक के, अरे मारे दुश्मन का हमारे मुंह पे ही गुणगान कर रहा है।
और उसके टीचर बुलाकर पूछा कि हमारे बच्चे को ये क्या तुमने उल्टा सीधा पढ़ा दिया। उसने कहा महाराज जो हम पढ़ाते हैं वो तो ये पढ़ता नहीं और ना और बच्चों को पढ़ने देता, यही नारायण नारायण गाता फिरता है। उसने कहा अब तो ये हमारे कुल को डुबो देगा, हमारे आदेश से इसे पहाड़ पे से धक्का देकर मार दो। आज्ञा पाते ही पहाड़ पे लेके चढ़ गए और उसको धक्का दिया और वो 2 दिन बाद फिर आ गया। ना जाने कितनी बार उसको मारने का प्रयास किया लेकिन बच्चा कुछ नहीं होता, आ जाता है। और राजा ने कहा तुम ठीक से नहीं मारते, अब इसे हम अपने हाथों से मारेंगे। राजा ने कुंटलों तेल एक कढ़ाव में उबालवा लिया और कहा कि अब इसे हमारी आंखों के सामने उबलते हुए तेल में डाल दो। बच्चे को उस तेल में डाल दिया और बच्चा पानी की तरह खेलने लगा, जैसे छोटा बच्चा टप में बैठ के हाथ पैर मार के खेलता है। बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं उबलते तेल का। उसने कहा रे तू कौन सी विद्या सीख ली तूने जो तुझे मौत नहीं मारती। इतने में राजा की बहन आ गई, होलिका उसका नाम था। होलिका राजा का नाम था हिरणाकुश। और बहन भाइयों में खुसर फुसर हुई, बोली रे भैया इसे तो मैं चुटकी भर में मार दूंगी, तू कैसे मार देगी जब मैं नहीं मार पाया। बोले कि मैंने सूर्य भगवान की भक्ति करके वरदान में चीर मांगा है और वो चीर ऐसा है ना आग जला सकती पानी गला सकता। मैं उसे ओढ़ के आग में बैठूंगी, इसे ऊपर से गोदी में लेकर बैठ जाऊंगी और तुम आग लगा देना और ये मर जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मैं तो चीर ओढ़ूंगी। राजा ने उसी समय पूरे नगरवासियों को आदेश कर दिया कि सब यहाँ लाकर ईंधन इकट्ठा करो। सबने ला कर वहीं पे जमा कर दिया ईंधन। वो दिन था बसंत पंचमी, माता सरस्वती का जन्मदिन था। उस दिन मेरी माँ सरस्वती उस होलिका की जीभ पर बैठ गई, क्योंकि दुष्टों का जब संहार करना होता है, अपने भक्त को उभारना होता है, तो ऐसे ही चमत्कार करते हैं भगवान। माता सरस्वती उस होलिका की जीभ पे बैठी और सब ने वहाँ ईंधन ला कर इकट्ठा कर दिया। वो दिन बसंत पंचमी का था। आज तक भी वो बसंत रखा जा रहा है। तो ये बसंत रखने की एक परंपरा है। जब छोटी बच्चियों ने ये देखा सुना कि राजा की बहन अपने भतीजे को आग में लेके बैठेगी और सारी प्रजा में हाहाकार मच गया कि ये राजा बहुत बुरा है, बच्चा बहुत अच्छा है, ये बचना चाहिए। छोटी छोटी जो बच्चियां थी सब ने गाय के गोबर से बुरकले बनाए, उनको कहीं गिलोरी भी कहते हैं, और उनमें उंगली से छेद बना बना कर धागा पिरोया और माला, बड़ी बड़ी माला बना बना के रख ली सब बच्चियों ने। उनमें छेद करे सूरज बनाया, चांद बनाया, और सब का एक ही भाव था कि जो उसकी बुआ वहाँ बैठेगी उसे इतने सारे आग के ढेर में लेके तो इन छिद्रों के द्वारे उसे हवा चली जाएगी, दम नहीं घुटेगा। उन छोटी बच्चियों का ये भाव था। सब ने खूब बड़ी बड़ी माला बनाकर, पहले तो 5 वो ईंधन सब ने डाला ही था बसंत पंचमी के दिन। फिर आ गई दोज। उस दोज के दिन सभी बच्चियों ने इतने फूल तोड़ के वहाँ रखे और सबके घरों में, गली में, मोहल्ले में, सबके घरों में भी फूल बखेरे। उनका भाव था कि जब फूल रहेंगे तो हमारे उस नन्हे से भगवान के भक्त को खुशबू आएगी और नरम भी हो जाएगा, ईंधन गीला हो जाएगा, आग नहीं लगेगी। उन बच्चों का ये भाव था। पहले छोटी लड़कियों को सबको होली के दिन नए कपड़े बनते थे। मुझे भी बनते हैं, आपको भी बने होंगे, मुझे भी बनते थे। मैं छोटी थी। बच्चियों को इसी कारण इसका नाम पड़ गया फुलेरा दूज। जिन बच्चियों का विवाह नहीं होता, सूझने में दिक्कत आती है, उनका विवाह फुलेरा दूज के दिन हो जाता है।
ये उन बच्चियों का भाव था जो भगवान की भक्ति तो कर रही थी लेकिन राजा के डर से नाम नहीं ले रही थी। उनकी प्रार्थना भगवान ने सुनी और जब बसंत रखा गया और जब तक होली का दहन होता है, जब तक एक जैसा मौसम नहीं होता, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बारिश आ जाती है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, ये 40-41 दिन मौसम हर रोज बदलता रहता, क्योंकि सभी देवी देवताओं को चिंता हुई थी कि वो भगवान का भक्त था, वो किसी भी तरह बचना चाहिए। आकाश से भी रोज गड़गड़ाहट होती रहती थी, ओले बरसते थे, आज तक भी बरसते, कभी भी एक जैसा मौसम नहीं रहता बसंत रखते और होली तक। ये बसंत रखने का पाठ है। अब क्या हुआ कि उसकी बुआ बैठ गई, सभी माताओं ने व्रत रखा। जो प्रहलाद की माँ थी वो भी विष्णु भगवान की भक्ता थी, उसने भी अपने बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। सभी माताओं आज तक व्रत रखती हैं और पूजा तो हो रही श्री विष्णु भगवान की और नाम ले रहे होलिका। होली क्योंकि वह राजा की बहन थी, उसका शासन था और फिर बुरे विचारों का भी था, भगवान का नाम वो लेने नहीं देता था। तो होली तो कोई पूजने के लायक है नहीं, क्योंकि अपने भैया का वंश मिटाने की उसने एक राजनीति खेली भाई के साथ, उसे समझाती तो सही और उल्टा आग लगाने की सलाह दे दी। इसलिए नाम होलिका है और पूजा श्री विष्णु भगवान की है। और सभी माताओं ने व्रत रखा। कहते हैं कि जो धागा लेके जाते हैं उपले पे घुमा के उसमें लपेटन करते हैं तो वो तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? सभी माताओं का भाव होता है कि ये विष्णु भगवान का रक्षा कवच है, अंदर बैठे प्रहलाद की रक्षा करें, उसे इसलिए नहीं तोड़ते। दूसरे पानी की जो धार बांध के घूमते चारों तरफ से, कहते पानी की धार नहीं टूटनी चाहिए। उसका कारण है जब पानी की धार नहीं टूटेगी तो चारों तरफ से ईंधन पूरी तरह गीला हो जाएगा तो आग नहीं लगेगी तो वो भगवान का भक्त नीचे जो बैठा है वो बच जाएगा। और ऐसी भगवान की लीला हुई कि जो वो छोटी छोटी बच्चियों ने जो छिद्र करे मालाएं बुरकलों के ढेर लगा रखे थे, उन छिद्रों के द्वारा ऐसी हवा पहुंची अंदर कि वो चीर होलिका से उतरा और प्रहलाद पे लिपट गया और दहन का समय आ गया। होली में आग लगा दी, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। जिस घुटने पर वो लेके बैठी थी वो ही घुटना बचा। आज तक उसी घुटने को जलाते हैं और श्री विष्णु भगवान का जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।